Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन मज़े से होंगे और आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार होगा किसी अच्छी रेसिपी का। तो आज मैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी मटन कुन्ना बनाने वाली हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने घर से दाद वसूल होगी, जो कि आपके लिए एनर्जी बूस्टिंग का काम करेगी। बहुत मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। इसे आप बकरा ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल कुन्ने में इसे ज़मीन में दबाकर मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है, लेकिन घर में इस तरह से बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसे घर की आम देचकी में आराम से बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में बनाने का फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ज़रा मिट्टी का सूंधापन और थोड़ा मुख्तलिफ मज़ेदार सा जायका आता है। लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसे आम घर की देचकी में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी सेम तरीके से। तो मटन कुन्ना बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटन 750 ग्राम, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून भरकर, भुना हुआ आटा 2 टेबलस्पून। आटे को हल्का सा फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखें, दो तरीके हैं। अगर आप ऑथेंटिक कुन्ने की बात करें तो इसमें आटे को गूंदकर इसमें नीम गर्म पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें आटे का पानी आहिस्ता आहिस्ता मिल्की वाइट सा हो जाता है और ये पानी इसमें डाला जाता है। एक ये तरीका है। और दूसरा, आटे को ड्राई रोस्ट करके पानी में घोल कर भी डाला जाता है, जो कि मैं भी इसी तरह से करूँगी, जो कि बहुत आसान भी है। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, दही 1/2 कप, देसी घी 3/4 कप। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट लीजिएगा। और इसके अलावा इसमें ये सारे मसाले पीस कर डालूंगी, जिससे मटन कुन्ने का जायका और खुशबू और भी निकल कर आएगा। इनमें है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 जायफल, 1 जावित्री का ब्लेड, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 अदद तेज़पात, 1 अदद बड़ी काली इलायची, खसखस 1 टीस्पून, लौंग 4 अदद, 4 अदद सब्ज़ इलायची और 6 अदद ड्राई गोल मिर्चें और सौंठ 1/2 टीस्पून चाहिए होगी। इन सारे मसालों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी तवे पर हल्का सा भून लीजिएगा और फिर ठंडा करके इसे काफ़ी ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैंने पहले से पाउडर बनाकर रख लिया था। और इसके अलावा आखिर में मटन कुन्ने में काला ज़ीरा डलेगा, जिसे आप हाथों से मसल लीजिएगा और ये ले लीजिएगा आप 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा थोड़ी सी बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चें ले लीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बताती जाऊं, ये रेसिपी एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर फरियाल फ्राम दुबई ख़ास इनके लिए बना रही हूं। तो फरियाल जी, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप घी गरम करें और इसमें प्याज डालकर हल्का गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसे ही प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन और मटन डालकर मिला लें और थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डाल दें सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो डालकर अच्छी तरह से भून लें।
गोश्त को अच्छा सा भूनने के बाद आप इसमें इतना पानी डाल दें कि जिसमें मटन अच्छा सा गल जाए। जब गोश्त अच्छा सा गल जाए तो आप इसमें काला ज़ीरा और दही डालकर मिला लें। काला ज़ीरा और दही डालकर मिला लें। और इसके बाद इसमें आप इतना पानी डाल दीजिए कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ये वाटरी होना चाहिए। और साथ ही आप आटे में थोड़ा पानी डालकर घोल कर रख लीजिएगा। जब हांडी में उबाल आ जाए तो आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालकर मिला लीजिएगा। इसके बाद इसमें बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चें डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए दम लगा दें। मटन कुन्ना तैयार हो चुका है। ऊपर आप बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश कर दीजिएगा। लीजिए, बहुत जायकेदार और खुशबूदार मटन कुन्ना तैयार है। इसे आप बकरा ईद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और इसे आप तंदूरी नान, कुलचे या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर और अफजल शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे। कुरान मजीद क्या है? ये वो सबसे मुक़द्दस और सबसे अजीम किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से कारवाने इंसानियत के सबसे आखिरी और सबसे अजीम रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो जुल्म जहल की तारीकियों में मीनारा नूर, कुफ्र व शिर्क के ताबूत में आखिरी कील और पूरी इंसानी बरादरी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ सबसे आखिरी और सबसे जामिया कानून है और जिसे जबले मतीन कहा गया है। कुरान मजीद तमाम किताबों में सबसे आला व अफजल किताब है। इस किताब को अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए नाज़िल फरमाया। इस किताब को क़यामत तक बनी नो इंसान की हदायत के लिए बाकी रहना है। इसे पढ़ने, समझने, इसकी तालीमात पर अमल करने और इसकी तरफ दावत देने ही में मुसलमानों के लिए सआदत और खुशबख्ती है। कुरान मजीद और सुन्नत मुबारका में इस किताब हकीम के बहुत से फ़ज़ाइल को उजागर किया गया है। कुरान मजीद को कलाम अल्लाह होने की हैसियत से जब दूसरे कलामों पर इस तरह की फ़ोकियत और फ़जीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर हासिल है, तो ज़ाहिर है कि इसका सीखना और सिखाना दूसरे तमाम कामों से अफजल बरतर होगा।
हकीकत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अहम पैगम्बराना काम वही के ज़रिए कुरान मजीद को अल्लाह ताला से लेना, इसकी हिकमत को समझना और दूसरों तक इसको पहुँचाना और इसको सिखाना था। इसलिए अब क़यामत तक जो बंदा इस कुरान मजीद के सीखने और सिखाने में मशगूल रहेगा वो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मिशन का अलंबरदार होगा और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ासुल ख़ास निस्बत हासिल होगी। अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो हवास अता फ़रमाए हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा बेहतर सलाहियत क़ुव्वत बयान है, तो यकीनन इस सबसे बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल भी सबसे बेहतरीन काम के लिए होना चाहिए, और वो है कुरान का सीखना और सिखाना। कुरान का सीखना और सिखाना कितना आला काम है। कुरान मजीद की तबलीग में जो लम्हा गुज़रे वो कितना कीमती हो जाता है और इसका कितना बड़ा अजर व सवाब है। आज उम्मत जो अक़वाम आलम में ज़लील व रुसवा हो रही है, उसकी बुनियादी वजह भी अल्लाह ताला के इस कलाम पर अमल ना करना है। आज अगर हम इस किताब को लेकर उठेंगे तो सर बुलंद होंगे, क्योंकि इस उम्मत की किस्मत तोली जाएगी तो इसी किताब की मीज़ान से, इसी पर तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या ज़वाल हो। अल्लाह ताला कुरान को हमारी दिलों की फसले बहार, सीनों का नूर बना दे, हमारे गमों, परेशानियों और दुखों को इससे दूर फरमाए और नेमतों वाली जन्नत की तरफ ये कुरान ही हमारा कायद और साइक हो। हमें रात और दिन के अक्सर औकात में इस तौर पर इसकी तलावत नसीब फरमाए कि वो हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।